हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आप सीखोगे हेलो एल्केन बनाने की जो प्रमुख नेमिंग रिएक्शन है, वो किस प्रकार से उन अभिक्रियाओं के द्वारा हेलो एल्केन बनाया जाता है। जिसमें पहली अभिक्रिया के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसका नाम है डॉर्जन अभिक्रिया। तो अब इसको शुरू करते हैं कि डॉर्जन अभिक्रिया में होता क्या है। देखिए, डॉर्जन अभिक्रिया जो होती है, ये एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की जब क्रिया करवाई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में, तो इसमें हेलो एल्केन बनता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एल्कोहल ले लेता हूँ C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। जब इस एथिल एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है SOCl2, जब इसकी क्रिया करवाई जाती है और वो भी पिरिडीन की प्रेजेंस में, तब यहाँ हेलो एल्केन बनता है। अब सिंपली इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और C2H5, ये C2H5 और यहाँ से एक Cl, जैसे यहाँ से OH हटता है, यहाँ से एक Cl हो जाता है और C2H5 Cl बनता है, जिसे एथिल क्लोराइड कहते हैं। एथिल क्लोराइड, और ये एथिल क्लोराइड ही हेलो एल्केन कहलाता है। अब इसमें जो बच जाता है, वो एक यहाँ से हाइड्रोजन बच जाता है और एक क्लोरीन परमाणु बच जाता है, तो HCl भी इसमें निकल जाते हैं और ये दोनों जो उप उत्पाद होते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। इसीलिए हेलो एल्केन बनाने की ये एक अच्छी और उत्तम विधि है और इस विधि के द्वारा हेलो एल्केन अधिक मात्रा में और कम समय में उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो उप उत्पाद के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बन रहा है, वो गैसीय अवस्था में होने के कारण इनको पृथक करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती है और ये आसानी से पृथक हो जाते हैं और शुद्ध एथिल क्लोराइड या हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ये है डॉर्जन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया जो होती है, हुंस-डीकर अभिक्रिया, और हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, अभी आप इसको भी सीख जाओगे। हुंस-डीकर अभिक्रिया जो होती है, इसमें C2H5 COOH, इसको बोलते हैं सिल्वर प्रोपिओनेट। सिल्वर प्रोपिओनेट, जब सिल्वर प्रोपिओनेट पर ब्रोमीन गैस कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बने विलयन में, जब सिल्वर प्रोपिओनेट यानी कि जो एस्टर है, सिल्वर एस्टर है, उस पर जब CCl4 विलयन की प्रेजेंस में ब्रोमीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ से एक Ag और यहाँ से एक Br, AgBr जो होता है वो बाहर निकलता है। उसके बाद ये जो COO है, ये CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, एक गैस के रूप में बाहर निकलती है और अब यहाँ बनता है C2H5 और Br, ये मिलकर C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बनता है, जो कि एक हेलो एल्केन है। तो इस प्रकार इन दोनों ही अभिक्रियाओं के द्वारा आसानी से और बहुत कम समय में हेलो एल्केन बनाए जाते हैं और इनको शुद्ध करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है फिंकलिस्टन अभिक्रिया। फिंकलिस्टन अभिक्रिया, अब फिंकलिस्टन अभिक्रिया जो होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के द्वारा उच्च हेलो एल्केन यानी कि
जो बड़े हेलो एल्केन हैं जिसमें हेलोजन परमाणु बड़ा होता है, ब्रोमीन या आयोडीन होता है, वो बनाए जाते हैं, जिसे CH3Cl। जब इस पर हम NaI सोडियम आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं, और ये जो क्रिया होती है ये एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। एसीटोन इसमें एक विलायक होता है, तो यहां से Na और Cl NaCl के रूप में निकल जाता है, NaCl। और इस अभिक्रिया में हेलोजन का मतलब इसमें एक हेलोजन का क्लोरीन का आयोडीन परमाणु के द्वारा रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हेलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। और यहाँ जो बनता है CH3I बनता है, जो कि एक उच्च हेलो एल्केन है जिसमें हेलोजन आयोडीन है। आयोडीन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है और ये उच्च हेलो एल्केन बना है। इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसी प्रकार जो एक और रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया भी एक हेलोजन आदान प्रदान अभिक्रिया है, लेकिन इस अभिक्रिया में छोटे हेलो एल्केन बनते हैं। उच्च हेलो एल्केन से निम्न हेलो एल्केन बनाए जाते हैं, जबकि फिंकलिस्टन अभिक्रिया में छोटे हेलो एल्केन से बड़े हेलो एल्केन बनाए जाते हैं, जिसे CH3 और I। इस पर यदि हम Ag8 की क्रिया करवाते हैं तो यहां पर इस आयोडीन का क्लोरीन के द्वारा एक्सचेंज हो जाएगा और CH3 बनेगा और AgI जो है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और मेथिल फ्लोराइड बनेगा। तो इस प्रकार इन दोनों ही अभिक्रियाओं में जो फिंकलिस्टन अभिक्रिया है ये एसीटोन की प्रेजेंस में होती है और इसमें जो उच्च हेलो एल्केन बनते हैं, जबकि स्वार्ट्ज अभिक्रिया में निम्न हेलो एल्केन बनते हैं। और डॉर्जन अभिक्रिया और हुन्स-डिकर अभिक्रिया हेलो एल्केन बनाने के लिए अधिकतम प्रयोग की जाने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रियाओं में इन दोनों में जो उत्पाद बन रहा है वो गैसीय अवस्था में होने के कारण ये सीधे ही पृथक कर लिए जाते हैं और जो भी हेलो एल्केन बनते हैं उनको शुद्ध करने के लिए कोई विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए बहुत ही कम समय में शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इस क्लास के अंदर मैंने आपको हेलो एल्केन बनाने की 4 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूं कि यह अभिक्रिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऐसी ही और भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऐसे ही और भी नए वीडियो के साथ मिलते हैं।